हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपको पता है क्या? आपको पता रहेगा। तो इन दिनों मैं थोड़ा बिजी हूँ, लेकिन हाँ, इस बिजी लाइफ में भी मैं अपने लिए थोड़ा बहुत समय निकाल ले रहा हूँ। और उस समय में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास क्या प्रॉब्लमें आ रही हैं, वो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए। तो इधर मैंने स्टार्ट किया है क्या? तो इधर मैंने स्टार्ट किया है ये दिख रहा है क्या है? ये है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे शॉर्टकट में वीएस कोड भी कहते हैं। और इसमें मैं सीखने वाला हूँ कोडिंग। तो इसमें हमने कोडिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ जस्ट। और इस प्रैक्टिस में ये लगभग ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है और उसका जो आउटपुट नीचे दिख रहा है, उसको करने में अभी हमको 3 दिन लगे हैं। और प्रत्येक दिन में 2-2 घंटा, यानी 6 घंटा का ये मेहनत है जो मैं अभी तक इतना ही सीख पाया हूँ। तो इसमें मेरी स्टार्टिंग से क्या क्या झेला हूँ, क्या क्या मैंने प्रॉब्लम फेस की है ना, वो स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले, जैसे कुछ भी अगर हमको नया सीखना होता है तो उसके लिए हम यूट्यूब खोलते हैं। यूट्यूब से अपना वीडियो आया, उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि आपको भले ही वो वीडियो पूरी आपने देख ली और आपको लगा कि समझ गए, लेकिन उसके बाद जब उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं ना, जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लमें होती है। अब क्या क्या प्रॉब्लमें होती है वो हर किसी के अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सिस्टम है ना। तो वो चीज़ को लेकर के आपके पास स्पेस कितना है, अगर स्पेस कम है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मेरे पास कुछ स्पेस वाला कुछ खास इशू नहीं था, मेरे पास स्पेस भी काफ़ी है, अच्छा स्पेस है और सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने सबसे पहले इसे डाउनलोड किया। जिस तरह से डाउनलोड करते हैं, क्रोम ब्राउज़र पे जा करके, या तो क्रोम, मेरे में तो स्टार्टिंग में प्री इंस्टॉल हमारा फायरफॉक्स था तो उसी से किए थे। क्रोम तो हमने बाद में इंस्टॉल किया है। यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हमने वी एस कोड करके सर्च किया था। वी एस कोड करके मैंने इसे इंटर किया था और उसके बाद हमको अलग अलग सा वर्जन यहाँ पे दिखा था। तो हमने यहाँ से जा करके इस साइड पे से जा करके, हमको विंडो के लिए चाहिए था तो हमने विंडो के लिए फ्री डाउनलोड कर लिया था। तो ये आपको भी ये से दिखाई देते हैं कि किस तरह से यहाँ से फ्री वाला पे जाइएगा तो यहाँ पे विंडो आ जाता है। विंडो में देखिए इतने सारे ऑप्शन है कि आपके पास सिस्टम कौन सा है। तो हमने विंडो X64 यूजर हमने इसे इंस्टॉल कर लिया था, जो कि मेरा हो चुका है। ओके, बट मैं इसे फिर से नहीं होने दूंगा, मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है। आपको हो सकता है कोई अलग साइट दिखे और वहाँ पे आपको इस तरह से दिख जाए कि इधर विंडो, इधर मैकबुक, इधर ये तुम्हारा ये जो है एक ये वाला लाइनक्स। तो ये, तो उस तरह से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, आप भी जिस तरह से हमने इंस्टॉल किया। अब इंस्टॉल करने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। जब आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, जब ये आप में डाउनलोड सेक्शन में आ जाएगा तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू, उस तरह से बिना उसमें किसी तरह के छेड़छाड़ के आप उसे बस इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद आप आइएगा तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नहीं होगा, यहाँ पे कुछ अलग ही इंटरफेस होगा। लाइक अगर हम यहाँ से अगर हम इसे क्लोज करते हैं, मेरे पास तो बहुत सारा चीज़ ओपन हो चुका है। ये बहुत, पहले इसे यहाँ से हटा देते हैं एंड इसे हटाएंगे तो पूरी कट जाएगी, इसलिए इसको हटाना नहीं है। टर्मिनल तो हमारा नीचे है। जब आप इसे न्यू में स्टार्टिंग हम किए थे तो इस तरह का कुछ था। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे अब कोड लिखना चाहा, तो कोड के लिए मैंने क्या किया, स्मार्ट दिमाग लगाया। मैंने जो है ना एक स्मार्ट दिमाग लगाया कि यार कोड अगर स्टार्टिंग करना है तो ठीक है, सबसे पहले हर जगह पे ना आप जब भी कोई भी लैंग्वेज, अगर सी हो या C++ हो या जावा स्क्रिप्ट हो, आप जो भी सीखना चाहें, तो सबसे पहले तो आपको इतने सारे लैंग्वेज में से आपको पहले एक कोई स्पेसिफिक चूज करना होगा कि आखिर एक्चुअल में मैं पहले स्टार्ट करूँ तो करूँ क्या। उसमें कन्फ्यूजन, अब जितने ज़्यादा आपके पास कन्फ्यूजन रहेंगे उतने ज़्यादा प्रॉब्लम रहेंगे। मैंने सोचा C++ करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको विजुअल स्टूडियो कोड, उसके बाद उसको कोई कंपाइलर, एक होता है कंपाइलर कि आप
अगर जो भी लैंग्वेज लिखेंगे ना, तो उस लैंग्वेज को कंपाइल करने वाला एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए इंस्टॉल। और इंस्टॉल तो होना चाहिए, साथ में आपको बहुत सारे सिस्टम में इधर उधर करना होता है, तो बहुत प्रॉब्लम था। तो मैंने कहा सी प्लस प्लस। अब उसे करने की कोशिश किया तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन बाय मिस्टेक हमको सी वाला जो होता है ना, वो कंप्लीट हो गया मेरे में, वो मैंने सेट कर दिया। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज से। सी लैंग्वेज क्योंकि पुराना है, और ये अगर सीख लेते हैं तो बाकी का जो लैंग्वेज हमारा सीखना है, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, वो थोड़ा ईजी हो जाएगा सीखने के लिए। तो इसलिए मैंने भी एक एम किया कि चलो मैं सबसे पहले सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करता हूँ। और उसके लिए अब कोडिंग, तो कोड के लिए पहली बार तो कोड याद होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने एक अपना ये ब्राउज खोला, और यहाँ पे मैंने सिंपल अपना चैट जीपीटी के पास गया। चैट जीपीटी से देखिए, अगर आपको चैट जीपीटी खोलने नहीं आता, यूज करने नहीं आता है, तो देखिए हमारे इस ब्लॉग में आप चैट जीपीटी भी यूज करना सीख जाएंगे। तो बस सिंपल सा तरीका है, चैट जीपीटी इस तरह से मैंने खोल लिया। अगर आप खोलिएगा चैट जीपीटी फर्स्ट बार, पहली बार, तो आपसे लॉगिन या साइन इन मांगेगा, जिसमें आप सिंपली कोई भी गूगल अकाउंट दे करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये मेरा पहले से किया हुआ, इसलिए डायरेक्ट खुल गया चैट जीपीटी। और यहाँ पे हमको, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ आस्क चैट जीपीटी, कुछ भी आप पूछिए इससे, ये बताने के लिए रेडी है, ये हमेशा रेडी है। ऐसा नहीं है हमारे जहाँ पे ट्रेनर टीचर है ना, उनके जैसा कि अगर आप कोई किसी तरह का क्वेश्चन कर दिए तो गरम, अगर उनको नहीं आ रहा है, या फिर आप जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा है उससे थोड़ा सा हट करके आपने बातें कर दी या पूछ दी, तो गरम। तो इसलिए इस चीज़ को मिटाने के लिए ना, कि अगर आप फ्री होकर के पूछे कुछ भी, एनीथिंग, तो उसके लिए हमारा चैट जीपीटी है, इससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा CODE, कोड फॉर, सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज में, हाँ क्या बता रहे थे कि सबसे पहले जो कोड, जैसे जिस तरह से हमने फ़ोन पे करते हैं, फ़ोन जैसे ही उठाते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं हेलो, है ना, या फिर माइक चेक करना होता है तो हेलो चेक, इस तरह से बोलते हैं। ये जो फर्स्ट जो कुछ होती है ना स्टार्टिंग में बोलने वाली चीज़ें, तो वही चीज़ें सेम लैंग्वेज में भी है। अगर आप पहली बार लैंग्वेज सीख रहे होंगे तो इसमें भी एक होता है, सिंपली सा ईजी होता है, इसलिए ये चीज़ होती है कि आपको हेलो प्रिंट करवाना होता है, हेलो प्रिंट। तो ठीक मैंने उसी तरह से सोचा कि क्यों ना मैं भी हेलो विष्णु प्रिंट कराते हैं। तो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे लिखा कोड फॉर प्रिंट HELLO, हेलो, दिख रहा है ना, हेलो विष्णु, विष्णु फॉर, किसके लिए, फॉर सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, एंड देन अब दिखेगा मैजिक। अच्छा मेरा भी दे दिया पीछे, यहाँ से भी लॉग आउट कर देते हैं। जा जा जा, नहीं हटेगा, इधर आ, नहीं हट रहा है, साइन अप फॉर फ्री कर ही रहा है, चलो लॉगिन कर देते हैं। क्या अटक नहीं ना गया यार, ऐसा कोड हमारा पीछे आ चुका है। चलो इसको फिर भी एक हमने, देखिए हमसे भी मांग दिया, हमको भी नहीं छीन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से कोई एक दे देते हैं। तो हमने इसे अपना एक ये दे दिया। चलिए साइन इन होने के लिए वेट करते हैं, एंड दिस आ गया। या फिर से नियम, फिर से अब हमको कोड लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत, फिर से कर देते हैं। कोड फॉर प्रिंट हेलो, HELLO भाई, हेलो विष्णु इन सी लैंग्वेज, LANGU, क्या है सही है ना, LANGUAGE, जो भी है ये सही कर देगा। लैंग्वेज का स्पेलिंग क्या है, चलो, तो ये हमारा आ गया। देखिए ये सिंपल सा कोड आ गया। हैशटैग इंक्लूड studio.h क्लोज एंड इंट मैन ब्रैकेट करली ब्रैकेट एंड मैन printf फंक्शन इन हेलो विष्णु एंड दिस एंड रिटर्न 0। तो ये एक सिंपल सा कोड होता है जो मुझे अब याद हो गया है, लेकिन मैंने फर्स्ट बार ये किया था। आपको भी शायद ऐसा कुछ अगर हेल्प लेने की जरूरत हो तो आप चैट जीपीटी इस तरह से पूछ सकते हैं। एंड यहाँ पे एक होता है कॉपी का बटन, देखिए जहाँ पे मैंने अभी कॉपी कर लिया, जब यहाँ पे दाबा तो कॉपीड हो गया, यानी कि कॉपी हो चुका है मेरा। अभी कॉपी हो चुका है, तो अब इसको कहाँ जाना है, विजुअल स्टूडियो कोड में, जहाँ पे हम यहाँ पे
आए एंड देन यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कंट्रोल प्लस भी, हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी दाबा और ये पर हमारा आ गया, पेस्ट हो गया। एंड देन अब इसको रन करना है। देखिए तो यहाँ पे हमारा रन बटन है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तो मेरा रन बटन शो हो रहा है, लेकिन आप जब कीजिएगा तो ये रन बटन नहीं होगा, गायब होगा। इसको लाने के लिए भी मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे रन किया और नीचे हमारा ये चीज़ें कुछ आ गया, हेलो प्रिंट हो करके, हेलो विष्णु या फिर हेलो वर्ल्ड। मेन जो होता है ना वो हेलो वर्ल्ड होता है, मैंने वर्ल्ड को हटा करके विष्णु प्रिंट कर दिया। मजा आ गया ना। तो ये सिंपल सा। अभी 2-3 और चीज़ सिखाऊँ, लेकिन वो नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताएंगे। अभी चलते हैं रेडी होने। बहुत है यार, चलता हूँ रेडी होने, और रेडी होने के बाद जाना है काम पे, ड्यूटी पे। बहुत बोरिंग जिंदगी है यार, क्या करें, जीना पड़ेगा। हाँ, चलते हैं, निकलते हैं। हाँ, उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो रन वाला बटन है ना, जो आपको दिखाए थे, जो रन करके बताए थे, वो ईजी है, वो तुरंत मैं बता सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, रन के लिए ना आपको क्या करना है, रन के लिए ना ये वाला स्क्रोल को नीचे करना है। यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर, यहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये दिख रहा है साइन। हाँ, तो इस साइन को दाबना है। दाबने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सिंपल सर्च करना है रनर, RUNNER, रनर। अब जैसे रनर सर्च कीजिएगा ना तो ये आपको ये जो दिखेगा ना मेन, यही RUN कोड रनर, बस इसको जब इस तरह से आप दाबिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप। मेरा में पहले से ये इंस्टॉल है, एक्टिव है, ठीक ना, लेकिन आप जब इस तरह से दाबिएगा तो देखिए यहाँ पे ये एक आएगा ऑटोमेटिक इस तरह से खुल के, और यहाँ पे मेरा में शो हो रहा है अनइंस्टॉल। देखिए मेरा में शो हो रहा है अनइंस्टॉल या फिर डिसेबल, तो आप में शो होगा इंस्टॉल, तो इसको बस इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल जैसे कीजिएगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि वो चीज़ें आप में इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल जैसे हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये जो पॉज वाला, ये वाला बटन हिल जाए यार, ये पॉज वाला बटन है ना, ये बटन आपका आ जाएगा उसमें, समझ गए। तो बस यही करना था। ओके, खत्म। तो बस यही थी रनर के लिए बताएंगे। चलिए अब चलते हैं, हो गया ना, एक चीज़ें सीखी नहीं। अब बाकी की चीज़ें जो है वो नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।